एपिसोड की शुरुआत में रुन्यू जिनमी से कहता है, मैं फ्लावर रेल्म की चीफ्स को खुद जाकर इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इनवाइट करने के लिए कौन सा पेपर सबसे अच्छा रहेगा? जिनमी कहती है, स्पेशल ओकेजन्स पर मोस्टली रेड कलर को ही चूज किया जाता है। रुन्यू कहता है, तुम खुद मुझे बताओ इन पेपर्स में से कौन सा अच्छा लगेगा। क्योंकि जिनमी कलर्स को नहीं पहचान सकती थी तो वो उसे ग्रीन पेपर उठाकर दे देती है। रुन्यू सोच में पड़ जाता है। इधर डिमॉन प्रिंसेस अपने पिता से कहती है कि वो म्यूसी के बेबी से प्रेग्नेंट है और वो उसे जन्म देना चाहती है। और शिफांग से कहती है, रुन्यू किंग ऑफ गुचांग से मिल गया था और उन्होंने म्यूसी को सोल किलिंग एरो बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं म्यूसी की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। अब शिफांग की बॉडी फिर से फ्रीज होने लगती है। शिफांग की हालत देखते हुए सुहा वहां आती है तो शिफांग उसके कान पर वही निशान देख लेता है। शिफांग कहता है, तुम्हारे कान को क्या हुआ? तो सुहा कहती है, ये जिनमी की वजह से है। उस दिन गुफा में उसने मुझ पर हमला कर दिया था, तब से ही ये निशान मेरे कान पर आ गया है। हालांकि शिफांग को उस पर शक होने लगता है तो वो उसी गुफा में वापस जाने का सोचता है और वहां जाकर उसे पता चलता है इस जगह पर ग्लास फायर का इस्तेमाल किया गया था। शिफांग और डिमॉन प्रिंसेस आपस में बातें कर रहे होते हैं। डिमॉन प्रिंसेस शिफांग से कहती है, क्या तुम्हें सुहा पर शक है? तो शिफांग कहता है, उस दिन अंकल जो भी कुछ कह रहे थे वो काफी सीरियस लग रहे थे और कल मैंने सुहा के कान पर वाटर लिम्बो स्पेल का निशान देखा। उसका कहना है कि वो जिनमी की वजह से आया है, लेकिन वो निशान काफी पुराना लगता है। सुहा कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। डिमॉन प्रिंसेस कहती है, वाटर लिम्बो स्पेल तो वाटर मोर्टल किया करते थे ना। अगर सुहा ने ही वाटर मोर्टल को मारा है, इसका मतलब वो ग्लास फायर यूज कर सकती है। शिफांग कहता है, ये देखने के लिए मैं उस गुफा में वापस गया था और वहां ग्लास फायर के ट्रेसेस देखे। ग्लास फायर की पावर्स मेरी पावर्स की इक्वल थी। सुहा मेरी सोल को रखने में अपनी काफी पावर्स का इस्तेमाल कर चुकी थी, तो उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स कहां से आई? मैं वाटर मोर्टल के कातिल को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाऊं। डिमॉन प्रिंसेस कहती है, क्यों ना ये जानने के लिए सुहा का एक टेस्ट लिया जाए, और शिफांग को एक आइडिया बताती है। पहले शिफांग हेजिटेट करता है, लेकिन डिमॉन प्रिंसेस के कहने पर वो मान जाता है। इधर येन्यू जिनमी के पास आता है और उससे कहता है, तुम हेवनली एम्प्रेस बनने वाली हो, क्या तुम सच में इस शादी से खुश हो? अगर तुम नहीं हो तो तुम शादी से भाग सकती हो। जिनमी कहती है, रुन्यू ने मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं, अब मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। तो येन्यू पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? जिनमी कोई जवाब नहीं देती। तो येन्यू कहता है, अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। रुन्यू सोचता रहता है, आखिरकार जिनमी ने ग्रीन पेपर क्यों चुना था? क्या वो कलर्स नहीं पहचान सकती? तभी क्वांगलू से आकर बताती है, मैंने भी वाटर मोर्टल के साथ कुछ अजीब महसूस किया है। मैंने देखा उन्होंने चीवू पैलेस में फीनिक्स फ्लावर्स बनाए थे, लेकिन वो फ्लावर्स ग्रे कलर के थे। रुन्यू सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो सच में कलर्स नहीं पहचान सकती? तभी जिनमी रुन्यू के पास आती है और उससे कहती है, क्वांगलू हमेशा आपकी सेवा करती आई है, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप चाहें तो उसे अपनी दासी बनाकर रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रुन्यू कह देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वांगलू ये सब सुन रही होती है। शिफांग की हालत फिर से खराब होने लगती है और उसकी बॉडी फ्रीज होने लगती है। सुहा को लगने लगता है जरूर किसी ने उस 9 स्पिन्स टैबलेट के साथ चेंजेस किए हैं। रुन्यू क्वांगलू से फिर से उसकी शादी के बारे में पूछता है, लेकिन क्वांगलू कह देती है कि मैं आपको अपना डिसीजन बता चुकी हूँ। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं जिंदगी भर आपको ही फॉलो करना चाहती हूँ। जिनमी एक येलो ड्रीम देखती है जिसमें वो शिफांग के साथ थी। जिनमी सोचने लगती है, लगता है मैं अभी भी तुम्हें नहीं भुला पा रही हूँ। तभी जिनमी देखती है कि कोई रुन्यू के पैलेस में आया था। जिनमी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि सुहा थी जो रुन्यू से मिलने आई थी। सुहा रुन्यू से कहने लगती है, मैं तुमसे बस ये पूछने आई हूँ, क्या तुमने 9 स्पिन्स टैबलेट में कुछ बदलाव किए हैं? रुन्यू कहता है, मैंने उस टैबलेट से बस एक दवा निकलवा दी थी जिसमें गर्माहट थी। सुहा कहती है, मुझे पता था तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा। पूरा हेवन सोचता है कि हेवनली एम्परर वाटर मोर्टल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसे झूठ बोलते आ रहे हैं। आपको पता था कि शिफांग की फिजिकल सोल अभी भी इस दुनिया में है और जिनमी को अगर ये बात पता चला तो वो कैसे भी शिफांग को बचा लेगी।
आप जानते थे कि शुफांग की ट्रू बॉडी फायर की है और उसे ठंड से सबसे ज्यादा डर लगता है, और आपने जानबूझकर उसके 9 स्पेस टैबलेट से फायर एलिमेंट को निकलवा दिया। आपने जिन्मी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। अगर उसे पता चला तो उस पर क्या बीतेगी। जिन्मी ये सारी बातें बाहर खड़े सुन रही थी। इधर रुन्यू कहता है, लगता है तुम सब जानती हो, लेकिन क्या तुम्हारे डिमॉन लॉर्ड को पता है कि तुम ही हो वो जिसने वाटर मोर्टल को मारा था और उसे पुनर्जीवित करने वाली तुम नहीं बल्कि जिन्मी है। क्या उसे ये बात पता है? सुहा कहती है, तो क्या हुआ अगर उसे पता भी चल जाएगा तो? वो जिन्मी ही थी जिसने उसे जान से मारा था। आप इस बारे में सोचिए हेवनली एम्परर, जब जिन्मी को पता चलेगा कि आपको पहले से ही पता था वाटर मोर्टल को शुफांग ने नहीं मारा, आप जानबूझकर उससे ये सच छुपाते आ रहे थे और उसे गलत राह दिखाते आ रहे थे। रुन्यू कहता है, तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। तुम शुफांग से शादी करने वाली हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा शुफांग से शादी करने का सपना टूट जाएगा? सुहा कहती है, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि उस 9 स्पिन टैबलेट से कौन सी मेडिसिन मिसिंग है। रुन्यू कहता है, हेवनली एम्प्रेस से पावर्स लेने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब मैंने तुम्हारे कान पर वो निशान देखा था तभी मुझे शक हो गया था। मुझे शक हो गया था कि तू याओ ने एक ही दिन में अपनी सारी पावर्स कैसे खो दी। मुझे पता है जिन्मी और बाकी सबको पता चल चुका है कि तुमने ही वाटर गॉड को मारा है, लेकिन जिन्मी ने जब शुफांग को ये बात बताई तो शुफांग ने उसका विश्वास नहीं किया। अगर मैं शुफांग के सामने सबूत लाकर रख दूं तो तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अपना मुंह बंद रखो और जाकर शुफांग से शादी करो। शुफांग के साथ तुम सेफ रहोगी, वरना अगर तुम मेरे सामने आ गई तो कहीं वाटर मोर्टल के कत्ल के इल्जाम में मैं तुम्हें जान से न मार दूं। सुहा के वहां से जाने के बाद अब जिन्मी रुन्यू से मिलती है। जिन्मी रुन्यू से कहती है, क्या आप किसी और काम में मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या आप मेरी मदद से किसी को जान से मारना चाहते हैं? आप मेरा हर तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। रुन्यू कहने लगता है, जिन्मी तुम ये क्या कह रही हो, मुझे डर लग रहा है। जिन्मी कहती है, डर मुझे लग रहा है आपसे। मैंने आपकी और सुहा की सारी बातें सुन ली हैं। आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर सच बात तो ये है कि आप शुरुआत से सिर्फ खुद को प्यार करते आए हैं। आपने सबसे झूठ कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने मेरे पिताजी से झूठ कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आप शुरुआत से सिर्फ मुझे इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि मैं शुफांग के करीब थी। आपको पहले ही पता चल चुका था कि मैं वाटर गॉड की बेटी हूँ। उस दिन हाईएस्ट पैलेस के बाहर आपने देख लिया था कि मेरे पिता वहीं खड़े हैं, लेकिन आपने जानबूझकर नजरअंदाज किया और मुझसे कहलवाया कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको डर था कि मेरे पिता मेरी और आपकी एंगेजमेंट तोड़ देंगे। आपने जानबूझकर मुझे अपना बीस्ट ऑफ ड्रीम गिफ्ट में दिया ताकि आप मुझ पर नजर रख सकें। आपको पता चल गया था कि मेरे पिता को शुफांग ने नहीं मारा, लेकिन फिर भी आपने मुझे अंधेरे में रखा। और उस दिन हमारी शादी वाले दिन डिवाइन आर्मी का हाईएस्ट पैलेस को घेर लेना, वो सब आपकी एक चाल थी, क्योंकि आपको पता था शुफांग जरूर आएगा और शादी तोड़ने की कोशिश करेगा। उस दिन आपने मेरे हाथों से उस इंसान को मरवा दिया जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। आप सच में बहुत खतरनाक हैं। आपने शुरुआत से इतनी सारी चालें चली, लेकिन फिर भी सब लोग आपको बहुत दयालु समझते आ रहे हैं। अब आपके पास वो सब है जो आप चाहते थे। आप हेवनली एम्परर बन गए हैं। मैंने हमेशा से फीनिक्स को चाहा था, लेकिन अब वो मुझसे नफरत करता है। आपने जो चाहा वो आपको मिल चुका है, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। रुन्यू कहने लगता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने आज तक जो भी कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए किया। उस दिन मैंने तुम्हारा सपना देखा था जिसमें तुम शुफांग के साथ इंटीमेट थी। वो देखकर मैं इतना पागल हो गया था कि मैं खुद को मार देना चाहता था। जिन्मी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तब मुझे समझ आया कि अगर मुझे अपने प्यार को पाना है तो मुझे पावरफुल बनना होगा, और मैं हेवनली एम्परर बन गया। आज तुम मेरे पास हो, मेरे साथ रह रही हो। मुझे पता है तुम डेमोन रैल्म शुफांग को देखने के लिए जाती रहती हो, लेकिन जब तक तुम मेरे पास हो मैं उस बात को नजरअंदाज कर सकता हूँ। और कल तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तुम्हें पता है मैं कितना खुश था। जिन्मी कहती है, तुम्हें प्यार शब्द का मतलब भी पता है? तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा कहकर प्यार शब्द की इंसल्ट मत करो। आज से चाहे तुम मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं करूंगी।
रुन्यू कहता है, जिन्मी मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जिन्मी उसका गिफ्ट दिया हुआ ड्रैगन स्केल वहीं गिराकर आगे बढ़ने लगती है। रुन्यू कहता है, जिन्मी मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अब जिन्मी लॉर्ड लाओ के पैलेस में जाती है और उसकी सारी दवाइयों को फैलाने लगती है और लॉर्ड लाओ से कहती है, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि ऐसी कौन सी दवा है जो उस 9 स्पिन्स टैबलेट में मिसिंग है, तब तक मैं यही करती रहूंगी। लॉर्ड लाओ कहता है, उसमें कोई दवा मिसिंग नहीं है, बस मैंने उसमें बायवे को मिला दिया था। बायवे एक ऐसी दवा है जिसका नेचर कोल्ड है। क्योंकि फायर इमोर्टल का नेचर फायर का है, इसलिए वो दवा उनकी बॉडी के साथ रिएक्शन देती है। जिन्मी के फोर्स करने पर लॉर्ड लाओ उसे बता देता है, अगर पेंग्यू का इस्तेमाल किया जाएगा तो बायवे के असर को खत्म किया जा सकता है। जिन्मी कहती है, पेंग्यू तो फ्लोरा रेल्म में हजारों सालों में एक बार उगता है ना। लॉर्ड लाओ कहता है, हाँ, लेकिन आप इस बात का याद रखिएगा कि वो निकाले जाने पर 3 दिन के अंदर अंदर सड़ जाता है। अब जिन्मी बाहर जा ही रही होती है कि रुन्यू उसे पैलेस में बंद कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। रुन्यू जिन्मी के पैलेस के बाहर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा देता है। इधर डेमोन प्रिंसेस शिफांग से कहने लगती है, क्या वो सच नहीं जानना चाहता जो वो अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो शिफांग कहता है, मुझे सच जानने में डर लग रहा है। काफी समय पहले मेरे ऊपर जब हमला हुआ था तो रुन्यू पर इल्जाम लगाया गया था, लेकिन जब सच सामने आया तो काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। रेड फेरी, स्नेक फेरी और तो और मेरे पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए मुझे सच जानने से डर लग रहा है। डेमोन प्रिंसेस कहती है, लेकिन जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर स्वेहा को अभी नहीं रोका गया तो आगे जाकर वो और भी लोगों की जान ले सकती है। शिफांग कहता है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं म्यूसी और किंग ऑफ बेंचेंग के साथ गलत कर रहा हूँ। डेमोन प्रिंसेस कहती है, म्यूसी और मेरे पिताजी हमेशा ओपन माइंडेड रहे हैं, उन्हें ये सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी बहुत कम लोग हार्ट टेस्टिंग स्टोन को पास कर पाए हैं। स्वेहा को रेडी करते वक्त एक लेडी उसे हार्ट टेस्टिंग स्टोन के बारे में बताती है। स्वेहा चुपके से जाकर उस हार्ट टेस्टिंग स्टोन को एक नकली हार्ट टेस्टिंग स्टोन से बदल देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि शायद वो शिफांग के साथ उस स्टोन के टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। डेमोन रेल्म में शादी करते वक्त हार्ट टेस्ट स्टोन को पास करना होता है, जिसमें अपने ब्लड को लेकर उस स्टोन पर डालना होता है। अगर वो स्टोन रेड कलर का होता है, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी कर सकते हैं। इधर जिन्मी बहुत कोशिश करती है उस बैरियर को तोड़ने की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती है। अब वो येन्यू को बुलाने का ट्राई करती है। वो देखती है कि येन्यू भी अभी तक नहीं आ पा रहा था। उसे लगता है शायद उसकी स्पेल काम नहीं कर रही। अब क्वांगलू उसके पास वेडिंग ड्रेस लेकर आती है, लेकिन जिन्मी कह देती है, मुझे हेवनली एम्प्रेस नहीं बनना, और तुम्हें बनना है तो तुम बन सकती हो। तभी वहाँ पर रुन्यू आता है और सब लोगों से कहता है कि वो वाटर मोटल के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। क्वांगलू के जाते वक्त वो उसे आंख मार देता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये असली रुन्यू नहीं है। ऐसी हरकत तो सिर्फ येन्यू कर सकता है। तो जिन्मी के बुलाने पर येन्यू वहां आ गया था, लेकिन वो रुन्यू का रूप लेकर आया था ताकि वो जिन्मी के पैलेस में अंदर जा सके। जिन्मी को पता चल गया था कि वो येन्यू ही है। अब वो येन्यू से कहती है कि इससे पहले रुन्यू को पता चल जाए, मुझे फ्लावर रेल्म ले चलो। अब क्वांगलू रुन्यू से मिलती है तो उससे कहती है, आप तो अभी श्वानजी पैलेस में थे। रुन्यू देखता है कि उसके हाथ से मरमेड टीयर ब्रेसलेट गायब था, क्योंकि वो तो येन्यू ने चुरा लिया था। अब येन्यू जिन्मी को अपने साथ फ्लावर रेल्म ले जाता है। हेवन आर्मी उसे हेवन एम्पर समझकर जाने देते हैं। जब रुन्यू जिन्मी के पैलेस में जाता है तो वो देखता है एक लेटर रखा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं वाटर मोटल को कुछ समय के लिए ले जा रहा हूँ। वो समझ जाता है कि ये काम येन्यू ने किया है। क्योंकि रुन्यू के हाथ में उसका मरमेड टीयर्स ब्रेसलेट नहीं था तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि वो ही असली हेवनली एम्पर है। लेकिन जब वो अपनी रेड स्वर्ड दिखाता है तो सबको उस पर विश्वास हो जाता है। अब जिन्मी फ्लावर रेल्म पहुंचती है और सारी चीफ्स को रुन्यू की सच्चाई बता देती है। सारी चीफ्स कहने लगती हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि रुन्यू पुराने हेवनली एम्पर ताइवे से भी ज्यादा चालाक निकलेगा। जिन्मी कहती है कि वो यहाँ शिफांग के लिए पेंग्यू लेने आई है। सारी चीफ्स उसे जाने देती हैं और उससे कहती हैं कि उसकी सेफ्टी का ख्याल वो रखेंगी। रुन्यू को पता था कि जिन्मी शिफांग के लिए पेंग्यू लेने के लिए फ्लावर रेल्म जाएगी, इसलिए वो हेवन के सैनिकों को अपने साथ फ्लावर रेल्म में ले आता है।
रुन्यू के कई बार पूछने पर भी जब सारी चीफ्स उसे जिन्मी का पता नहीं बताती तो रुन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबसे कहता है, आप प्रे करें कि जिन्मी ही हेवनली एम्प्रेस बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फ्लावर रेल में कभी शांति नहीं रह पाएगी। और अपने सैनिकों को उन सबको पकड़ने के लिए कह देता है और जबरदस्ती फ्लावर रेल में अंदर चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि जिन्मी वहां नहीं थी। तभी येन्यू उसके पास आता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम गलत काम करना छोड़ दो। रुन्यू उससे अपना मरमेड ब्रेसलेट मांगता है, लेकिन येन्यू वहां से गायब हो जाता है। लेंचो जिन्मी को बताती है कि पेंग्यू को मेरी माँ ने मटन डम्पलिंग्स बनाने में इस्तेमाल कर लिया था। जिन्मी कहने लगती है, इतनी इंपॉर्टेंट दवा को तुम डम्पलिंग्स बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। अब जिन्मी पेंग्यू को उगाने का सोचती है। कैरेट फेरी, मून इमोर्टल और येन्यू तीनों उसकी मदद करने का सोचते हैं। मून इमोर्टल जिन्मी के चारों ओर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है। कैरेट फेरी सारे सैनिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और लेंचो एक बटरफ्लाई के जरिए रुन्यू का ध्यान भटका देती है। स्नेक फेरी जिन्मी से माफी मांगता है और उससे कहता है, मैं रुन्यू की माँ सूली का अडॉप्टिव बेटा हूँ और मैं रुन्यू का भाई हूँ। मेरी गॉड मदर ने जो भी गलत काम किए उसमें कहीं ना कहीं मैं भी शामिल हूँ। उस दिन हेवनली एम्प्रेस के बर्थडे वाले दिन जब तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ था, लेकिन गॉड मदर ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे तो मुझे वो करना पड़ा। जिन्मी कहती है, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, तुमने मेरी जान भी बचाई है, तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और रहोगे। इधर मून इमोर्टल रुन्यू को समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रुन्यू कहता है, आज तक मुझे कभी किसी ने सिंसेरिटी से ट्रीट नहीं किया, मैं हमेशा सबको अच्छे से ट्रीट करता आया, तो आज आप लोगों को भी कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा कहकर वो मून इमोर्टल पर हमला कर देता है। लेंचो जिन्मी को जाकर बताती है कि मून इमोर्टल और रुन्यू आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। फाइनली जिन्मी पेंग्यू उगा लेती है और स्नेक फेरी से कहती है कि वो पेंग्यू जाकर शुफांग को दे दे, लेकिन वहां पर रुन्यू आ जाता है। रुन्यू और स्नेक फेरी आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन स्नेक फेरी वहां से गायब हो जाता है। रुन्यू देखता है कि वो जिन्मी नहीं थी बल्कि वो लेंचो थी। जिन्मी को पहले ही मून इमोर्टल रिवर के पास ले आया था। अब येन्यू और मून इमोर्टल जिन्मी को डेमोन रेल्म की तरफ ले जाने लगते हैं। जब जिन्मी फ्लावर रेल्म में नहीं मिलती है तो रुन्यू अपने सैनिकों से कह देता है, हर जगह खबर फैला दो कि फ्लावर रेल्म को ब्लॉक किया जाता है और इसके एकाएक प्लांट को रोज मार दिया जाएगा। चीफ जैंग उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो घायल हो जाती है और कहती है कि चाहे तुम हमारी जान ही क्यों ना ले लो, पर हम जिन्मी को कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने देंगे। रुन्यू कहता है, तुमने हेवनली एम्परर पर हमला किया, सबसे पहले तुम्हें ही खत्म किया जाएगा, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।